हमने तो बहुत अच्छा काम किया। बंदर उड्डा की तरह 2 रुपए 5 रुपए के चेक देकर किसान का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि पॉलिसी बनाई कि प्रति 1 एकड़ 15,000 से कम किसी किसान को नहीं मिलेगा। क्योंकि इन्होंने कहा था 5100 बुढ़ापा पेंशन पे गठबंधन, इन्होंने कहा था 75% सरकारी 75% प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन पे गठबंधन। अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए जेजेपी वहाँ गई थी। जंग लग गया है और वो चलने वाला। चलो, जंग किसको लगा है और कैसे आगे भविष्य में क्या राजनीति होगी, एक चीज तो साबित होगी कि आज उचाना हरियाणा का एपी सेंटर बन चुका है वाद विवाद का, और इसको किस मानसिकता से कांग्रेस माइंडेड या कांग्रेस लाइक माइंडेड लोग खराब करना चाह रहे, भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। और मैं एक चीज बता सकता हूँ, जितना हमने किसान को विकसित किया, योजनाएं बनाकर किसान को लाभ दिया, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के शासन में किसान की कभी सुध भी ली गई। 2-2 दिन ट्राली पे किसान अनाज बेचने के लिए सोता था, 2 महीने से पहले उस किसान की पेमेंट नहीं आती थी। वो भी दिन याद है किस तरह गोलियां रोहतक के अंदर किसानों की मारी गई थी। मुझे लगता है उनको अपना गिरबान देखना चाहिए, ना कि औरों पे आरोप लगाए। हमने तो बहुत अच्छा काम किया। बंदर उड्डा की तरह 2 रुपए 5 रुपए के चेक देकर किसान का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि पॉलिसी बनाई कि प्रति 1 एकड़ 15,000 से कम किसी किसान को नहीं मिलेगा। सर, अनुराग नाडा भी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, ये जो चल रहा है। प्रूव कर दे, आरोप लगाना है। 4 साल की खट्टर दुष्यंत सरकार में हरियाणा विकास के मामले में पीछे गया और आगे गया तो बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में। गरीब और किसानों को के अधिकारों को मानने का काम इस सरकार ने किया है और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। ये इसकी कार्यशैली, इसका प्रतीक इस बात का है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई आज हरियाणा में। और ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है तो भ्रष्टाचार का ठगबंधन है। क्योंकि इन्होंने कहा था 5100 बुढ़ापा पेंशन पे गठबंधन, इन्होंने कहा था 75% सरकारी 75% प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन पे गठबंधन। ना तो 75% फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन लागू करा पाए, ना 5100 बुढ़ापा पेंशन आई। तो ये गठबंधन तो केवल भ्रष्टाचार के आधार पे गठबंधन हुआ था। अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए जेजेपी वहाँ गई थी और महकमे आपस में बांट के कैसे कौन किस महकमे से हरियाणा की जनता को कितना लूटेगा, इस आधार पे गठबंधन हुआ। आज हर महकमे में, चाहे खनन की बात हो, चाहे शराब महकमे की बात हो, एक्साइज की हो, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, हर महकमे में भ्रष्टाचार चरम पे है आपके सामने। और गरीब आदमी को पोर्टल के जाल में उलझा के सरकार ने उनके अधिकारों से उनको वंचित रखने का काम किया। ये भी सरकार की हकीकत है। मतलब डिप्टी सिंह ने अभी जनसभा थी जुलाना, उन्होंने कहा कि जींद के साथ ऐसा व्यवहार किया जो कांग्रेस के रास्ता कि जैसे जींद बांग्लादेश का हिस्सा हो। ये मैं समझता हूँ कि अपनी जो है राजनीतिक खोई हुई अस्तित्व बचाने के लिए वो इस तरह की बयान दे सकते हैं। सबको पता है वो जुलाना गए होंगे तो जिस सड़क से नेशनल हाईवे से गए वो भी कांग्रेस की सरकार में बनी। जींद में पहुँचे होंगे तो जो यूनिवर्सिटी है जींद के अंदर, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, वो भी हुड्डा साहब की कलम से बनी। जो रेल की लाइन है जींद गुहाना सोनीपत, वो भी हुड्डा सरकार में बनी। जो स्टेडियम है वो भी हुड्डा सरकार में बना। जो कॉलेज जुलाना में है वो भी हुड्डा सरकार में बना है। जो बस अड्डा है वहाँ पे वो भी हमारी सरकार के अंदर बना है। चाहे मंडी जो जुलाना की है वो भी हुड्डा सरकार में बना है। लड़कियों का कॉलेज वो भी जींद के अंदर, वो भी हुड्डा सरकार में बना। यहाँ तक कि अस्पताल 200 वर्ष का अस्पताल वो भी हुड्डा सरकार में बना है। ये जींद में अगर ये काम आप हटा दो, ये नेशनल हाईवे आप हटा दें, इनकी यूनिवर्सिटी हटा दें, ये अस्पताल हटा दें, ये कॉलेज हटा दें, स्टेडियम हटा दें, तो अब ये बताओ इस सरकार ने एक भी काम किया हो खट्टर सरकार ने, आप बताएं। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, ये इस बार ही उनकी बात नहीं चलने वाली। खट्टर सरकार का चेहरा लोगों के सामने आ गया है। ये सरकार इस प्रदेश को पीछे लेके जाने का इस सरकार ने काम किया हर तरीके से। 10 साल हमारी सरकार है, कभी किसी को धरना नहीं देना पड़ा था, कभी भाईचारे तक पे खरोच नहीं आई थी। आज एक सरकार जो भाई को भाई से उलझाने का काम करने वाली सरकार है। लोग वोट की चोट से इस सरकार को जवाब देंगे। अच्छा, पूर्व विधायक ने भी आरोप लगाया है प्रेमलता सिंह ने कि जब वीरेंद्र सिंह मंत्री थे तो उचाना के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। ये अब मैं जो है, क्योंकि वो मेरे सामाजिक रिश्ते में मेरे से बड़े हैं,
ये वो खुले मन से लगाते हैं सर आप। नहीं, वो उनकी विवेक है, वो उनका भी वो इनका विवेक है। मेरे तो वो अंकल आंटी हैं, सर सीट तो मेरा विवेक ये है कि मैं उनके बारे में कुछ व्यक्तिगत बात ना कहूँ। सर इंडिया गठबंधन का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जरूरत है इस वक्त, क्या विपक्ष को इस मगर ये बात सही है, आप उचाना के हलकों से सर्वे कराओ कि इतने लंबे समय तक लोगों ने उनको मौका दिया, उन्होंने किस तरह से लोगों के यहाँ पे विकास कार्य करे, वो लोग बताएंगे। मेरा कुछ कहना ठीक नहीं। वैसे इंडिया जो गठबंधन है, अभी मीटिंग होने थी वो कैंसिल स्थगित हो गई है, और जो कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव थे उसमें फूट भी नजर आए कि अकेले कांग्रेस लड़ी, उसको लेकर क्या लोकसभा नहीं, जब जहाँ जरूरत होगी गठबंधन हो जाएगा। तो लोकसभा में चलेगा सर? जो जहाँ जरूरत होगी वहाँ गठबंधन हो जाएगा।